हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 7 कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं कलेक्टिव लेवल पे। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की वर्तमान भावनाएं। पेज ऑफ कप्स विद एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ Pentacles with 9 of Pentacles. एक कार्ड नीचे गिर गया। We have Death with 4 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से है 5 of Pentacles. ओवरऑल एनर्जी है 2 of Wands. जस्ट अ सेकेंड, मैं नीचे वाला कार्ड उठा लूं। जजमेंट। सो गाइज, अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं तो इनके मन में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़्यादा लोगों के पार्टनर के मन में जो चल रहा है वो सेपरेशन के बाद आपको खो देने का डर है। ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोग अभी भी सेपरेटेड हैं, अभी भी आप नो कांटेक्ट में हैं, अभी भी आपकी बात नहीं हो रही आपके पार्टनर से। और आपके पार्टनर को लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे प्रेम करता है या करती है और कोई भी उसका बर्थडे आ जाए, कोई फेस्टिवल आ जाए, इवन वैलेंटाइन आ जाए और वैलेंटाइन वीक में भी अगर आप दोनों टच में नहीं हैं, नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल अपने ज़िद पे अड़े हुए हैं, शिवरात्रि आ जाए, कल को होली आ जाए, और ऐसी सिचुएशन में भी अगर आपका पार्टनर या आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में है, तो इन्हें कहीं ना कहीं एक अंदर से ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप हमेशा हमेशा के लिए इनको छोड़कर चली जाएं या चले जाएं। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आपके प्रपोज़ल को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने इन्हें बोला हो शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, अपने घर में बात करने के लिए, या अगर आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन है तो उससे बाहर आकर आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, बट इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी है। इन्होंने हमेशा पोस्टपोन किया है चीज़ों को, हमेशा टालने का प्रयास किया है, और इस वजह से इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक दीवार, काफ़ी तगड़ी दीवार बन चुकी है ऑलरेडी। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इनके इसी बिहेवियर के कारण कहीं रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। तो ये एक फ़ियर है जो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर को सता रहा है इस टाइम पे। ये भी बता दूं कि अगर आपके पार्टनर ये फ़ियर को फील कर पा रहे हैं और अगर अभी भी आपसे प्रेम है, अगर अभी भी ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं, और अगर दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, तो ये वो टाइम पीरियड है जब आपके पार्टनर आएंगे और आकर एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देंगे। ये एक बार भी नहीं सोचेंगे कि मुझे अब लेट करना चाहिए, ये निर्णय के साथ वापस आएंगे कि भाई मैंने अब डिसाइड कर लिया है, बहुत इंतज़ार कर लिया और अब मुझसे इंतज़ार नहीं होगा। अगर मुझे उसी व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना है, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, या मैं इस रिश्ते के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक सॉलिड कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं।
अगर इसके ऑपोजिट उनको आपसे दूर रहने की आदत पड़ चुकी है, अब आपकी याद नहीं आती, अगर किसी के साथ, क्योंकि यहाँ पर तो याद आ रही है, बट अगर किसी के साथ ऐसा है कि आपके पार्टनर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपके होने ना होने से, आप एक एक साल तक बात नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें आपकी चिंता नहीं है कि आप कैसे होंगे, कहाँ होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि नहीं वो आएंगे तो वेट करो। अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, प्रेशियस टाइम, तो फिर आपको ऐसे सिचुएशन में मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पर स्पेशली उन लोगों को मूव ऑन करना चाहिए जिनके पार्टनर ऑलरेडी किसी अदर सिचुएशन में हैं और बहुत खुश हैं। आपको ये बात पता है कि वो दूसरे के साथ हैं या तीसरे के साथ हैं और वो उनके साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं या कर रही हैं, तो ऐसे में आपको रुके रहना आपको कष्ट देगा। ऐसे में उनको ब्लेस कीजिए, उनको फॉरगिव कीजिए और कोई कर्स मत कीजिए। जैसा था, जो जितना कर्मा था उतना आपके साथ था, देन रिलीज़। अगर आपको श्योर है कि वो भी आपसे उतने ही मोहब्बत करते हैं, भले आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, झगड़ा हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर से भी अब सब्र नहीं है, इनसे भी अब नहीं रहा जाएगा। चाहे कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो, इन्हें अंदर से ऐसा लग रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैं इन चैलेंजेस को ओवरकम करूं और आपके पास आ जाऊं। तो ये किसी तरह का जेस्चर आपकी तरफ या तो ऑलरेडी दे रहे होंगे या देंगे। इनकी डीपेस्ट फीलिंग में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनकी बात होगी? अगर अभी तक नो कांटेक्ट में है तो 999 विद इमोशनल विड्रॉवल, मूविंग ऑन। 999 सबसे पहले तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, अभी तक सेपरेशन में हैं, आने वाले 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर आपके पार्टनर एक डिसीजन लेने वाले हैं या लेने वाली हैं। ये डिसीजन किसी एक सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ करने का है, कंप्लीटली मूव ऑन करने का है। कौन सी है वो सिचुएशन जिससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं? कुछ लोगों के पार्टनर तो जिनकी वजह से आपको सैक्रिफाइस किए हैं उनको त्याग सकते हैं। दूसरा, अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, एज डिफरेंस या कोई किसी का पास्ट है, उस कारण से अगर अभी तक आपसे दूरी बनाए हुए थे या बनाई हुई थी, तो उसको लेकर एक वैलिड पॉइंट रखकर एक डिसीजन लेने वाले हैं, जो डिसीजन या तो एंडिंग को ले जाएगा या कंप्लीशन को ले जाएगा। ये भी बता दूं कि अगर आपका सैक्रल चक्र एंड हार्ट चक्र ब्लॉकेज है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा प्रॉब्लम इस टाइम पे हो सकती है अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। सैक्रल चक्र ब्लॉकेज होता है तो क्या होता है, आपके होते हुए आपका पार्टनर किसी और की तरफ आकर्षित होने लगता है। किसी और की तरफ आकर्षित होना इन द सेंस, आपको ये फील हो जाएगा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, या आपके अलावा किसी और के साथ फिज़िकली रिलेशनशिप में हैं। ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होने लगेंगी। या फिर आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है, आपके साथ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, ये भी आपको रियलाइज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर या आपकी लाइफ में फिनेंशियल ब्लॉकेजेस आने लगेंगे। फिनेंशियल ब्लॉकेजेस आना किसी के आपके ज़िंदगी में आने के बाद ये इंडिकेट कर देता है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपको ऊपर असेंड करने की जगह नीचे गिराने के लिए आया है। तो ये एक इंडिकेशन होती है जो आप में से काफ़ी लोग समझते नहीं हैं। दूसरी चीज़, हार्ट चक्र की एनर्जी है। अगर आपका पार्टनर आपसे प्रेम करता है या करती है, लेकिन जब बात साथ निभाने की आए तो वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर दे, वो ये कहने लगे कि यार मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरे ये नहीं मानेंगे, मेरे वो नहीं मानेंगे। कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि कोई माने या ना माने, बट मैं हूँ तुम्हारे साथ।
अगर ऐसी सिचुएशन में वो पीछे हट जाते हैं, वो कहते हैं नहीं भैया मैं तो नहीं आगे बढ़ सकता तुम्हारे साथ, मैं तो वही करूँगी या करूँगा जो मेरे मम्मी पापा कहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर प्रेम है वहाँ इंसान पीछे तो नहीं हट सकता। तो ये दो सिचुएशन है, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज एंड सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज के कारण क्या होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये ब्लॉकेजेस नहीं हैं, तो इस टाइम पे 999 एंडिंग ऑफ अ साइकिल के साथ आया है। एक साइकिल एंड होगी, ये कार्मिक साइकिल एंड होगी, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर उस व्यक्ति को त्याग सकते हैं, सैक्रिफाइस कर सकते हैं जिस व्यक्ति के साथ कार्मिक बॉन्ड है, कार्मिक रिलेशनशिप है, पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है, और उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे जिसकी ये सच्चे दिल से कद्र करते हैं, और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली लेंगे, किसी से इनको परामर्श लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एक नई शुरुआत सक्सेसफुली। यू हैव टू बी काम, कंपोज्ड एंड कूल। आने वाला समय होप रखिए आपके फेवर में होगा। अगला 9 घंटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, 27 घंटा, ये एनर्जी 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की है। लेकिन फ़िलहाल इन 9 घंटे से 27 घंटे के बीच में कांटेक्ट होगा, इसके चांसेस थोड़े कम हैं। ऐसी कोई एनर्जी यहाँ नहीं दिख रही। टेलीपैथिकली कांटेक्ट हो सकता है, ड्रीम्स आ सकते हैं, विजन आ सकता है, बट वो फिज़िकल फॉर्म में कांटेक्ट करेंगे, इसके चांसेस थोड़े कम हैं अगले 27 घंटे तक। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो भी व्यूवर्स ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, जो कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट में ही रहेंगे। 2-2 की एनर्जी है, यूनियन की वाइब्रेशंस हैं, आप यूनियन में ही रहेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर डिसीजन भी ले सकते हैं, मे बी परमानेंट यूनियन का। होप रखिए, क्योंकि चैरियट के साथ जजमेंट आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर परमानेंट यूनियन से रिलेटेड कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। इवन थर्ड पार्टी एंड करने से रिलेटेड भी डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डिसरप्शन एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। यहाँ पर जो भी कार्मिक एनर्जीज़ हैं उनके तरफ कुछ ऐसा निर्णय हो सकता है जो बहुत समय से आप वेट कर रहे थे, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी इज़ एस ऑफ स्वर्ड्स। क्लैरिटी मिलेगी, कन्फ्यूजन से दूर होंगे, थर्ड पार्टी या कार्मिक सिचुएशंस ख़त्म हो सकती हैं, और आप दोनों का यूनियन परमानेंट हो सकता है। जो अभी चल रहा है ऑन एंड ऑफ, ये परमानेंट हो सकता है। 2 दिन के अंदर की एनर्जी है, मीन्स 48 आवर्स के अंदर की। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज है अगेन 8-8, ऑनर योर अग्रीमेंट, मिशन इन मोशन। 8 नंबर शनि का होता है, शनि कर्म फल दाता है। 8-8 की वाइब्रेशन है। कहीं ना कहीं एनर्जी भी यही कह रही है, ऑनर योर एग्रीमेंट। आपका जो एग्रीमेंट है किसी के साथ, वो जितने टाइम पीरियड का है उससे एक पल भी ज़्यादा या कम आप नहीं उसके साथ बिता सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर मैं इस धरती पर हूँ और मेरा आपके साथ 1 साल का एग्रीमेंट है, या मेरा आपके साथ 2 साल का एग्रीमेंट है, या लाइफ लॉन्ग का है, वो भगवान जानता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मिलते हैं, बहुत सारी गाइडेंस लेते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो होते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लाइफ लॉन्ग साथ रहते हैं, पिछले 6 साल से साथ हैं, हर चीज़ गाइडेंस में लेते हैं। आपका जीवन ऐसा है कि आपने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। कब कौन मेरी ज़िंदगी में आएगा, किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक रहेगा। जैसे हम कहीं शेड्यूल करते हैं ना अपॉइंटमेंट्स के, आज मेरी क्या क्या अपॉइंटमेंट है, कितनी लोगों से मुलाकातें करनी हैं, क्या टाइम पीरियड है, कितने बजे कहाँ पहुँचना है। एक शेड्यूल होता है हर इंसान का। वैसे ही आप एक शेड्यूल लेकर आए हो इस अर्थ प्लैनेट पे। वो शेड्यूल में पूरी चीज़ें मेंशन है, किस घर में आप जन्म लोगे, किस एज में आपके साथ कौन सी घटना घटित होगी। कुंडली से ये सारी चीज़ें निकल भी जाती हैं अगर एक्यूरेट आपका टाइमिंग है, प्लेस ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है तो। दूसरी चीज़,
कौन से समय में आपकी लाइफ में कौन पार्टनर आएगा, उसके साथ आपका गुड कर्मा है कि बैड कर्मा है, वो कितने टाइम तक आपके साथ रहेगी या रहेगा, फिर उस व्यक्ति के साथ विवाह होगा या वो छोड़कर चली जाएगी या चला जाएगा, वो छोड़कर जाएगा तो क्यों जाएगा, उसके साथ ऐसा कौन सा कर्मा है, ठीक है, कौन सा एग्रीमेंट आपने साइन किया हुआ है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो आपके जीवन में आएगा वो कब आएगा, उसके साथ लॉन्ग टर्म रहेगा कि उसके साथ भी शॉर्ट टर्म रहेगा। धोखा मिलना लिखा है इस बर्थ में कि आप लोगों के लिए क्या करने आए हो, आप अपने कर्मा भोगने आए हो कि आपने कुछ पुण्य काम किए हैं, आपको पुण्य प्राप्त होंगे, अपनी सोल के लिए क्या करने आए हो, ये सब कुछ आप जान सकते हैं। और यहाँ 8 की एनर्जी यही बता रही है, आपके जो भी एग्रीमेंट्स हैं जो आप धरती पर आने के पहले ही साइन किए हुए हो, उससे एक पल ज़्यादा कोई आपके जीवन में नहीं रहेगा। आप एक स्कूल में पढ़े, जिस स्कूल में इतने सारे टीचर्स थे जो एक टाइम पे आप उनके बिना रह नहीं सकते थे, आपको उनको देखना, उनका आशीर्वाद लेना अच्छा लगता था। आपके क्लास में 40-50 बच्चे रहे होंगे, ठीक है, उनके नाम तक आज आपको याद नहीं होंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपके क्लास में 10th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में 40 बच्चे थे, उन 40 के नाम उंगली पे गिन के बता दो, आप नहीं बता पाओगे। आपको हार्डली 10-20 लोगों के नाम पता होंगे, वो भी उन लोगों के जो आपके आसपास बैठते होंगे या जो बहुत ही अपना एक मुकाम हासिल किए होंगे, चाहे बदमाशी में चाहे पढ़ाई में, ऐसे लोगों के नाम आपको याद होंगे, ठीक है। तो जब इंसान इतने लोगों के साथ जीवन व्यतीत कर दिया, LKG से लेकर 12th तक आप पढ़ लिए उनके साथ, लेकिन आज आपको उनके नाम भी याद नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हमने किनके साथ कितना कितना एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और उस एग्रीमेंट को फॉलो करना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो जैसे जैसे आपके जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, कुछ आपके लाइफ में इंटर करेंगे, कुछ आपकी लाइफ से एग्ज़िट करेंगे, और आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हम देखने ही आए हैं, हम उसको देखने आए हैं, हम उससे सीखने आए हैं। तो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अटैच करके आप नहीं रह सकते। हमेशा अपने आप को इतना क्लियर रखिए कि आप रिलीज़, इसके बाद देखिए कार्ड भी यही है, रिलीज़, रेज एंड रिक्लेम। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप ये देख सकें कि जब आप इस धरती पर आए थे तो एक कपड़ा भी नहीं था आपके शरीर पर, और जब आप इस धरती से जाएंगे तो भी आप यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो जब आपका कुछ है ही नहीं तो आप इतना रोना क्यों मचा रहे हैं, आप क्यों इतना अटैच हो रहे हैं, क्यों इतना जुड़ रहे हैं, क्यों इतना आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्यों, फॉर विच रीज़न। जो मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, चाहे अच्छा मिल रहा है चाहे बुरा मिल रहा है, एटलीस्ट आप प्रॉफिट में हैं, आपका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आप तो कुछ ले ही नहीं आए थे। आप जो भी देख रहे हैं वो सब आपके न्यू एक्सपीरियंसेस हैं। सो इन्जॉय कीजिए हर एक मोमेंट को। आपको पता है कि ना आप कुछ लेकर आए हैं ना आप कुछ लेकर जाएंगे, तो जितना हो सके लर्न कीजिए, जितना हो सके ज्ञान अर्जित कीजिए, क्योंकि सिर्फ विजडम ही है और आपके पुण्य और पाप ही हैं जो आपके साथ जाएंगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको क्या लेकर जाना है अपने साथ। कचड़ा लेकर जाना है कि बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर जानी है और भगवान को गिफ्ट करना है कि देखो हम आ गए आपके पास वापस आपका सर खाने के लिए, और ये अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी है और ये कुछ गाइडेंस है जो मुझे लगा आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, आप तक पहुंचा देनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अभी मुझे रात भर जगना है, तो अभी इसके बाद रीडिंग होगी टैरो पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, और उसके बाद करंट फीलिंग्स तो आज मैं नहीं डालूँगी, क्यों नहीं डाल पाई, पूजा में थी, अभी भी रात में भी है पूजा, तो सीधा अनएक्सपेक्टेड डलेगी टैरो विद एम सिंह पे। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।